प्लांट किंगडम क्लास 11 चैप्टर 3 के नीट पीवाईक्यू है लास्ट 38 ईयर के। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 के क्वेश्चन के बारे में। इन ब्रायोफाइट द गेमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन या फिर गैसियस एक्सचेंज। तो गेमा किसके अंदर हेल्प करता है ब्रायोफाइट के अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2025 का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमारे सामने मैच द कॉलम क्वेश्चन है, यानी हमें बताना है कि टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल बताने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। तो टेरिडोफाइट का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है? साल्विनिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रायोफाइट का, तो ब्रायोफाइट का कौन सा है? पॉलीट्राइकम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म का यहाँ पे साल्विया है और जिम्नोस्पर्म जो है उसका गिंको है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए जो है हमारा टेरिडोफाइट का कौन सा जा रहा है? ऑप्शन 4 जा रहा है। तो ऑप्शन 4 में हमारे पास में ऑप्शन 2 आ जाते हैं। फिर बी हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, ये भी दोनों में सेम है। एंजियोस्पर्म का फर्स्ट जाना चाहिए और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता है डी का सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2025 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड आर नेक्ड, सीड आर एब्सेंट या फिर जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है? सीड्स बनते हैं बट वो कैसे होते हैं? इनक्लोज नहीं होते फ्रूट वगैरह में, नेक्ड होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से हमारा 2025 का क्वेश्चन ही है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के अंदर जो सीक्वेंस बताना है हमें लाइफ साइकिल का। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद द एग, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, फिर बोला गया फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट, फिर बोला गया रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू द वाटर। तो एक्चुअल में सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारे सामने कि जो आपका अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, ये हमारे सामने सबसे पहला बनेगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू द वाटर, ये हमारे सामने जो है वो सेकंड बनेगा। फिर उसके अंदर बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट जो है वो हमारे चला जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद द एग होगा। फ्यूज़न होगा ना पहले, हाँ फ्यूज़न होगा और उसके बाद में तो फॉर्मेशन होगा। तो पहले फ्यूज़न होगा, फिर फॉर्मेशन होगा और द स्पोरोफाइट, और फिर क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा जहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास में आएगा, यानी बी ई और उसके बाद में ए और फिर डी सी, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी आना चाहिए। तो यहाँ पर बी ई ए डी सी वाला जो ऑप्शन थर्ड है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, इस टाइप से हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है नीट 2024 का जो री नीट हुआ था उसका क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? हमें बताना कि कौन सा करेक्ट मैच है। जिम्नोस्पर्म में बोला है सेड्रस पाइनस सीक्वा, यानी इनका एग्जांपल बताया गया। एंजियोस्पर्म में बोला है वोल्फिया यूकेलिप्टस और सीक्वा। ब्रायोफाइट के अंदर बोला है पॉलीट्राइकम पॉलीसिफोनिया स्पेग्नम, और फिर बोला है टेरिडोफाइट के लिए बोला है इक्विसेटम, गिंको और एडियंटम। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट में बात करें गिंको, गिंको किसका है? जिम्नोस्पर्म का है, नोट है टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर बात करें जो पॉलीसिफोनिया होता है वो किसका आता है? एल्गी का आता है, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। एंजियोस्पर्म के अंदर सिकोया, सिकोया 2 बार लिखा है, बट एक्चुअल में सिकोया जो जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म का नहीं होता है। तो हमारे सामने आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आंसर जो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो भी हमारे सामने 2024 जो रीनीट हुआ था उसका है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। ओके, सबसे पहले इन्होंने बोला कि सिनोप्सिडा में एडियंटम आता है, टेरोप्सिडा में डायोप्टेरिस आता है, सिलोप्सिडा में सिलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में सिलिजिना आता है। तो यहाँ पर जो हमारे इनकरेक्ट पूछा है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट जो एडियंटम होता है वो टेरोप्सिडा के अंदर आता है, डायोप्टेरिस में एडियंटम क्या आता है? सिनोप्सिडा के अंदर आपका ये नहीं आता है। सिनोप्सिडा में क्या आता है? इक्विसेटम आता है, बट जो आपका एडियंटम है वो टेरोप्सिडा में आता है। तो ये गलत हो गया, तो हमारे आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। ओके, तो अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, फ्लोरल कैरेक्टर या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, द एंसेस्ट्रल लाइनेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर।
तो जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2004 और 2003 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड। नेचुरल के अंदर, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सिस्टम, किसके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट जो होता है वो कंसिडर होता है, तो वो नेचुरल सिस्टम के अंदर कंसिडर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन विच इज बेस्ड ऑन ओवरेबल सिमिलरिटी, यूटिलाइजेशन सिस्टम, हैबिटेट ऑफ प्लांट या फिर कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द लिनस वाज। जो लिनस ने क्लासिफिकेशन यूज किया था वो कौन सा था? नेचुरल था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, फाइलोजेनेटिक था या फिर एसेक्सुअल था? तो वो वाला कौन सा सिस्टम था? वो था आर्टिफिशियल सिस्टम था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा? लिनस के द्वारा, डी कैंडोले के द्वारा, प्लिनी द एल्डर के द्वारा, बेंथम एंड हुकर के द्वारा? तो किसके द्वारा? लिनस के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बेंथम एंड हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या फिर न्यूमेरिकल? तो कौन सा दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ चुका है वो आ चुका है एल्गी का। तो एल्गी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है किसके रिस्पेक्ट में? इन द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय द बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। इन्होंने बोला कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर किसके? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर के होता है। आगे बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगेमस मेथड के द्वारा होता है। सेकंड है, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरियन। इन्होंने ये बोला है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं कि आगे स्टेटमेंट क्या दी गई है। आगे इन्होंने बोला है कि द मेजर पिगमेंट फाउंड जो होता है वो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड आपका होता है। नेक्स्ट ई की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिन ऑफ एल्गिन। ये भी इन्होंने बोला है। तो एक्चुअल में फियोफाइसी के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है? तो इन्होंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊगेमस। ये यहाँ पे इन्होंने गलत बोला कि ओनली ऊगेमस होता है। यहाँ पे ऊगेमस, आइसोगेमस, साइनोसोगेमस भी होता है। तो ओनली ऊगेमस वाली बात जो है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो करेक्ट है। तो जहाँ पर भी बी स्टेटमेंट आ रही है वो करेक्ट जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बी हटा देते हैं तो सी वाला जो है वो ए सी डी ई बाकी जो सारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा 2024 का क्वेश्चन था, आपको बता देता हूँ 2023 है मणिपुर के लिए। विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोइरेथिन रिस्पेक्टिवली, यानी फ्यूकोजेंथिन और फाइकोइरेथिन रिस्पेक्टिवली बताना कि किसके अंदर कौन सा होता है? फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर फियोफाइसी? तो ये एक्चुअली किसके अंदर होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है आपका ब्राउन एल्गी के अंदर और फाइकोइरेथिन होता है रेड एल्गी के अंदर। तो फियोफाइसी, रेडोफाइसी आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। हमें इनकरेक्टली मैच बताना है। एक्टोकार्पस इन्होंने बोला फ्यूकोजेंथिन, यूलोथ्रिक्स इन्होंने बोला मैट्रिन, पोरफायरा इन्होंने बोला फ्लोडीन स्टार्च और वोल्वॉक्स बोचा है इन्होंने स्टार्च। तो यूलोथ्रिक्स जो है आपका ब्राउन एल्गी के अंदर नहीं आता है। ब्राउन एल्गी के अंदर आपका लेमिनेरिया मैनिटोल होता है। तो यूलोथ्रिक्स मैनिटोल इन्होंने जो बोला है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने बोला है हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो कैरागिन है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी ओनली या फिर फियोफाइसी? तो कैरागिन किससे? रेड एल्गी से। रेड एल्गी क्या आपका? रोडोफाइसी ओनली। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन? ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी? अभी पढ़ के आए थे रेड एल्गी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल और रिजर्व फूड मटेरियल? यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया और वोल्वॉक्स। तो यहाँ पर ग्रेसिलेरिया, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स ये तो आपके जो ब्राउन एल्गी के अंदर नहीं आते हैं। ब्राउन एल्गी के अंदर आता है आपका एक्टोकार्पस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने बोला है फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? स्टार्च एंड सेलुलोज। तो एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोन से, मैनिटोल एल्गिन से, लेमिनेरियन और सेलुलोज। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोन से सिमिलर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एज इट इज एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पे हमारे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का हमें पैर बताना है। लेमिनेरिया, सार्गेसम, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, एनाबेना, वोल्वॉक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। तो जो क्लोरेला और जो स्पाइरुलिना है वो कौन सी होती है? यूनिसेलुलर एल्गी होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अभी एक्चुअल में इनको किसमें जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है? आपका स्पाइरुलिना तो यहीं पर है बट जो क्लोरेला है उसको कहाँ पे भेज दिया? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर भेज दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल बताना है। वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा, क्लोरेला। तो कौन
आ जाएगा, वोल्वोक्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from the red algae and carrageen is from the brown algae. Agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria और Laminaria and Sargassum are used as the food. तो एल्गिन जो ऑब्टेंड होती है रेड एल्गी से नहीं, ब्राउन एल्गी से, और जो रेड एल्गी से ऑब्टेंड होती है वो कैरागिन। इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पर ये जो है वो रिवर्स लिख दिया है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमसे पूछा कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, वापिस से क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज पेस्ट फूड, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन द रोडोफाइसी, एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एल्गी, अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। कुछ स्टेटमेंट तो अभी पहले भी हमने पढ़ी थी, जो मेरिटेन है वो आपका ब्राउन एल्गी के अंदर होता है, नोट रेड एल्गी के अंदर, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, गलत लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने बोला है मेल गेमिट आर फ्लैजिलेटेड इन, जो मेल गेमिट होता है वो फ्लैजिलेटेड किसके अंदर होता है, एक्टोकार्पस के अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर, पॉलीसिफोनिया के अंदर, या फिर एनाबेना के अंदर। एनाबेना आपका जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, पॉलीसिफोनिया आपका रेड एल्गी के अंदर होता है, रेड एल्गी के अंदर सारे नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे एसेक्सुअल सेक्सुअल, स्पाइरोगायरा, और उसके बाद में बात करते हैं एक्टोकार्पस। तो जो हाँ यहाँ पे हमें आंसर आ जाएगा ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टोकार्पस। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द कारा। अब एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, बट इसका जो डायग्राम है वो आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो डायग्राम दिए गए उस डायग्राम से आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तो इस चैप्टर को हटा दिया गया, बट आपको बता रहा हूँ। अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूसिलस प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम, लोअर उगोनियम और ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि कारा के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो अपर एंथ्रीडियम और लोअर उगोनियम जो वो गलत लिखा गया है। एक्चुअल में क्या होता है, अपर उगोनियम होता है और लोअर जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। ये हमारा करेक्ट होता है जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है, बट हमसे रॉन्ग पूछा है तो आंसर सी आ जाएगा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। तो इसका आंसर आ जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है आपका नॉन फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमिस गेमेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वापिस से एक रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। इन oomacetes फीमेल गेमेट इज स्मॉलर एंड द मोटाइल वाइल द मेल गेमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। क्लेमाइडोमोनास एक्सिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूगस oogamete। Isogamy are similar in structure, function and behavior. Anisogamy differ either in structure, function और behavior। तो oomacetes के अंदर जो फीमेल गेमिट होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गेमिट कैसा होता है, स्मॉल और मोटाइल होता है। ये इन्होंने उल्टा लिख दिया वापिस से, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 23। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट, वोल्वोक्स, फ्यूकस, क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगायरा। अभी सेम पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पाइरोगायरा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है यहाँ पे, ये रहा मोनोशियस प्लांट ऑफ द कारा शो अकरेंस ऑफ। अभी पढ़ के आए थे, सेम उसी टाइप का 2014 में आता, वही 2013 में भी आया हुआ है। अपर एंथ्रीडियम, लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियो फॉर एंड आर्चिगोनियम फॉर ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पल ऑन द सेम प्लांट। तो यानी सेम प्लांट तो सब में बोला गया है। अब बात करते हैं अपर क्या होता है, उगोनियम होता है, लोअर होता है एंथ्रीडियम होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। कौन सा रॉन्गली मैच है, स्पाइरोगायरा, मोटाइल गेमेट, सार्गासम, क्लोरेला, बेसिडियोमाइसिड, पफोल और नोस्टोक हमारा वाटर ब्लूम बोला गया है। तो स्पाइरोगायरा के लिए हम 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। स्पाइरोगायरा में कैसे होते हैं, आपका नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, नॉन मोटाइल होंगे। ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ। जो एल्गी के अंदर सेल होते हैं वो किससे बनती है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन से, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से, पैक्टिन, सेलुलोज, प्रोटीन से, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या फिर पैक्टिन से। तो एल्गी के अंदर हमसे पूछा गया तो वो किससे बनती है, सेलुलोज, गैलेक्टन एंड मेनन से बनती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन, किसके अंदर होता है आपका, ब्राउन एल्गी के अंदर, पोरफायरा, फ्यूकस, ग्लेसिलेरिया और कारा। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल आप देख लीजिए कौन सा होगा, फ्यूकस होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गा इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। तो यहाँ पर अलग जो एल्गी है, जैसे हमने बांट रखी है ग्रीन, ब्राउन एंड रेड के अंदर, तो वो किस बेस के ऊपर है, नेचर ऑन स्टोर फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल या फिर टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। तो सिंपल है, पिगमेंट के ऊपर, इसीलिए तो उनका नाम इसी तरह से दिया गया है कि ग्रीन, ब्राउन और रेड। तो जैसे पिगमेंट है उसी के ऊपर जो उसको डिपेंड किया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
29 है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट शो। तो स्पायरोगायरा क्या शो करता है? डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल, मोटाइल तो नहीं होता, सेम साइज ऑफ मोटाइल, मोटाइल नहीं होता, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट सेक्स ऑर्गन डिफरेंट नहीं होते, फिजियोलॉजिकल डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, मोर्फोलॉजिकल तो बाहर से दिखने में सेम होते हैं, बट फिजियोलॉजिकल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया ए स्टूडेंट ऑब्जर्व एन एल्गी विद द क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरेथ्रिन किससे बिलोंग करता है? फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, बेसिलिरोफाइटा। तो यहाँ पे ये रोडोफाइटा यानी रेड एल्गी से डिपेंड करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो यूलोथ्रिक्स कैसे डिस्क्राइब हो सकता है? फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर, फिलामेंटस एल्गी विद द फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, या फिर नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी लैकिंग जूस्पोर। तो हमसे पूछा कि यूलोथ्रिक्स जो हम कैसे बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो जो यूलोथ्रिक्स होता है वो फिलामेंटस एल्गी होता है, ये तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, और इन्होंने बोला कि लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव, नहीं, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज भी होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन। जो एल्गी कौन सी है जो बहुत ज़्यादा रिच होती है, जिसको स्पेस फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं? क्लोरेला, नोस्टॉक, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। स्पेस फूड की तरह तो मैंने ही बताया, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बट आ जाएगा आपका क्लोरेला, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में वापस से पूछा गया यूलोथ्रिक्स फिलामेंटर प्रोड्यूस। जो यूलोथ्रिक्स फिलामेंट है वो कैसे प्रोड्यूस करता है? हेट्रोगेमिट प्रोड्यूस करता है, बेसिडोस्पोर, आइसोगेमिट, या फिर एन आइसोगेमिट। तो यूलोथ्रिक्स कैसा है? आपका आइसोगेमिट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 34 है ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्राउन एल्गी होती है वो किसके प्रेजेंस में कैरेक्टराइज किया जाता है? फ्यूकोजेंथिन, हेमिटोक्रोम, फाइकोसाइनिन, या फिर फाइकोइरिथ्रिन। तो फ्यूकोजेंथिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। 35 में हमारे सामने है दी पायरिनोइड आर मेड अप ऑफ। जो पायरिनोइड होती है वो किससे बनती है? प्रोटीनी सेंटर एंड स्टार्ची शीट से, कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट से, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीट से, या फिर कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय द शीट ऑफ प्रोटीन से। तो ये कैसे बनती है? यहाँ पे प्रोटीनी से सेंटर होता है और स्टार्ची शीट जो होता है वो उसके बाहर लेयर होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 बोला इन्होंने इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो क्लोरोफाइसी होता है, जो आपका ग्रीन एल्गी होता है, उसके अंदर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? आइसो, एनाइसो, ऊगेमस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कैसे होते हैं? ऑल ऑफ दीज इसके अंदर मिलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 37 हमसे पूछा गया पायरिनोइड आर द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। पायरिनोइड किसके बनाते हैं? पोरफायरा, एंजाइम, फेट, या फिर स्टार्च। तो वो क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 38। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइमोडोमोनास। क्लाइमोडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्टीलेट होता है, कप शेप होता है, कॉलर शेप होता है, स्पाइरल होता है। कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, कप शेप होता है, याद रख लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछा गया जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होता है उसके अंदर रिडक्शन, डिवीजन, मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ। ये किस टाइम पे होती है? गेमिट फॉर्मेशन में, जूस्पोर फॉर्मेशन में, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन में, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये एक्चुअल में कहाँ होती है? जहाँ पे जूस्पोर फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन होता है, वहाँ पर उसके अंदर रिडक्शन, डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द क्लाइमोडोमोनास। क्लाइमोडोमोनास के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, या फिर होलोगेमस के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा है? आपका आइसोगेमस होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लाइमोडोमोनास इज जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ऊस्पोर, या फिर कार्पोस्पोर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पायरोगायरा जो होता है और या फिर और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लाइमोडोमोनास होता है उसके अंदर यहाँ पर क्या बनता है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बनता है? आपका जाइगोस्पोर बनता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे पूछा गया द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल इन द क्लाइमोडोमोनास इज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन ऑफ टू सेल होता है क्लाइमोडोमोनास के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? आइसोगेमस, होमोगेमी, सोमेटोगेमी, या फिर होलोगेमी। तो यहाँ पर सिंपल अभी पढ़ के आता है, यहाँ पे होगा होलोगेमी, तो होलोगेमी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट से क्वेश्चन नंबर 43 है। अब हमारा जो क्वेश्चन आया वो है एसेसन एंड रीजन। ये क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं एसेसन रीजन के बारे में। तो एसेसन बोला गया द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटीनियमा स्टेज। रीजन दिया गया कि प्रोटीनियमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है और यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो इसका रीजन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है।
तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट गलत हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट और करेक्ट ये भी गलत हो जाएगा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और मैं फिर से बता रहा हूँ ये 2023 का क्वेश्चन है और ये प्योरली एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कि गेमा जो होता है वो किसको प्रेजेंट करता है। गेमा आर प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होती हैं, सम लिवरवर्ट्स के अंदर, मोसिस के अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर या फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो सम लिवरवर्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया विच वन इज रॉन्गली मैच, यानी कौन सा गलत है। यूनिफ्लेजिलेटेड गेमेट इन्होंने बोला कि पोलिफोनिया के अंदर, बाइफ्लेजिलेटेड बोला ब्लाउनेल्गी के अंदर, गेमा का मार्केंशिया के अंदर बोला जो कि लिवरबर्ट का पार्ट है, यूनिसेलुलर यानी क्लोरेला इन्होंने बोला है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जो पोलिस्पोनिया वो रेड एल्गी के अंदर आता है, रेड एल्गी के अंदर आपका कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पे यूनिफ्लेजिलेटेड होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मार्केंशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया या फिर स्पेग्नम। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पेग्नम है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ द मोसिस। तो इन्होंने बोला है कि आपका मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, बहुत सारे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जैसे एल्गी के अंदर हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। सभी किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, किंगडम फंजाई अलग हो गया, ये भी गलत हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप गलत हो गया। मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ये बिल्कुल सही आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। हमसे यहाँ पे पार्ट पूछे गए डायग्राम के, तो हमारे सामने ये डायग्राम दिया गया ABCD करके यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये फ्लावर टाइप बना हुआ है, तो ये फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए मेल नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पे एंथ्रीडियम मेल वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। स्पोरोफाइट, सीटा और प्रोटोनीमा इसके बारे में बात नहीं गई, यहाँ पे ये आएगा आर्चिगोनिया 4। तो आर्चिगोनिया 4 बिल्कुल सही है, फीमेल थैलेस है। अब बात करते हैं यहाँ पे सी क्या है, गेमा कप है, और डी क्या है, राइजोइड्स है। तो हमें आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ से हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने बोला है स्पोर dissemination in some liverwort is added by Indusium, Calyptra, पेरिसोटम, टीथ या फिर इलेक्टर। तो ये किसके द्वारा होते हैं, इलेक्टर के द्वारा होते हैं स्पोर डिसमिनेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सम लिवरवर्ट्स के अंदर चीज़ें होती है। तो आंसर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 है पीट मोस इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर द सेंडिंग फ्लावर एंड द लाइफ प्लांट टू द डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, पीट ऐसे क्यों यूज़ किया होता है। इट सर्व एज ए डिसइंफेक्शन, इट इज़ इजीली अवेलेबल, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक या फिर इट रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया इन मोस द स्पोरोफाइट, जो मोस होता है उसके अंदर स्पोरोफाइट कैसा होता है, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गेमेटोफाइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे गेमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेट होता है। इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, प्रोड्यूस गेमेट दैट गिव राइज टू द गेमेटोफाइट, अराइज फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गेमेटोफाइट। तो एक्चुअल में ये जो पार्शियली पैरासाइट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये चीज़ करता है कौन, मोसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे बोला गया द एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया, जो एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्यूनेरिया किसके अंदर आता है, आपका मोसिस का एग्जाम्पल है। मल्टीसिलिएटेड होते हैं, मोनोसिलिएटेड होते हैं, एसिलिएटेड होते हैं या फिर बाईसिलिएटेड होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं या सिलिया होते ही नहीं है, 1 होता है या 2 होता है, कैसे होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ये कैसे होते हैं, बाईसिलिएटेड होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 बोला है ब्रायोफाइट कॉम्प्राइज, जो ब्रायोफाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन द गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, या फिर डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है विच इज पैरासिटिक होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका स्मॉल स्पोरोफाइट फेज होता है जनरली जो होती है वो पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट होता है, और मेनली यहाँ पर जो होता है गेमेटोफाइट जो होती है वो ज़्यादा डिपेंड करती है, ज़्यादा आपकी डोमिनेट होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट,
दे आर थैलॉइड, दे पोजेस आर्चिगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सब कुछ होता है इनके पास में इन तीनों चीज़ों में, तो ऑल ऑफ दीज जो वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन 55 में बोला गया कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं वाटर के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया हैज़ टू रिमेन फिल्ड विद द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, या फिर वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। एक्चुअल में जो स्पर्म होता है वो इजीली वहाँ पर पहुँच पाए, इसीलिए इस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये क्लास 12 के अंदर भी मेंशन किया गया फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि अब नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 है, ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे आर। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एल्गी से अलग क्यों रखे गए हैं? क्योंकि उनके पास में आर्चिगोनिया होता है, क्योंकि उनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर थैलॉइड फॉर्म होता है, या फिर नो कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो कनेक्टिंग टिश्यू तो दोनों के पास ही नहीं होता, एल्गोफाइट के पास में, बट यहाँ पे जो ब्रायोफाइट होता है उसके पास में आर्चिगोनिया होता है, जो कि एल्गी के अंदर नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। इलेक्टर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय। तो हम पहले ये पढ़ के आए थे, ये लिवरवर्ट्स में होता है, बट लिवरवर्ट्स में मेनली किसके अंदर होता है? लिवरवर्ट्स का एक एग्जांपल दिया गया मार्केंशिया, और ये जनरली किसके अंदर होता है? मार्केंशिया के अंदर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एरिक्शिया, फ्यूनेरिया और लिवरवर्ट्स भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे बोला गया, द प्लांट बॉडी ऑफ मोस दैट इज फ्यूनेरिया इज। जो फ्यूनेरिया है, मोस है, प्लांट बॉडी कैसी होती है? कंप्लीटली स्पोरोफाइट होती है, प्रीडोमिनेटली गेमेटोफाइट होती है, विद स्पोरोफाइट, कंप्लीटली गेमेटोफाइट, या फिर डोमिनेंट जो है वो स्पोरोफाइट होता है। तो डोमिनेंट जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है, विद स्पोरोफाइट। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे पूछा कि ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है? बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, गेमेटोफाइट आर डिपेंड अपॉन द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट आर डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट। अभी पढ़ के आते हैं ब्रायोफाइट के अंदर मेनली क्या होता है आपका, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है अपॉन द गेमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे मेन जो डोमिनेंट फेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया, प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ। किसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर प्रोटोनिमा होता है? मोसिस के अंदर होता है। मोसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्यूनेरिया। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है, द ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन बिकॉज। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको एम्फीबियन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? दे रिक्वायर ए लेयर ऑफ वाटर फॉर द कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे अकर इन डैम प्लेसेस, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, या फिर ऑल ऑफ द अबाउट। तो यहाँ पर इसलिए मेन एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि इन्हीं को जो है वो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने 62 में हमसे बोला गया कि मोस पेरिस्टोम टेक पार्ट इन। जो मोस पेरिस्टोम होता है वो किस में टेक पार्ट करता है? स्पोर डिस्पर्जल में, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटेक्शन में, या फिर एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो जो आपका मोर पेरिस्टोम होता है वो स्पोर डिस्पर्जल के अंदर हेल्प करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। वो कौन से पार्ट में होता है? लोअर पार्ट में, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, फर्टाइल पार्ट में? दोनों के दोनों ये जो क्वेश्चन है वो रिसेंट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये आपका लोअर पार्ट के अंदर होता है। अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में हमें दिया टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा और सिनोप्सिडा, और इनके एग्जांपल हमें बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में सिलोटम, इक्विसिटम, एडियंटम, इसका आ जाएगा आपका एडियंटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल आपका सिलेजिनेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा तो नाम ही बिल्कुल मिलता जुलता है, सिलोस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनोप्सिडा। सिनोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो है आपका इक्विसिटम। तो अब हम देख लेते हैं 3 4 1 2। तो 3 यहाँ पर ये 3 वाले 2 ही हैं, 3 के बाद में आना चाहिए 4। तो यहाँ पर ये नहीं है, केवल इसमें आ रहा है 3 4 1 2, यानी आंसर आना चाहिए हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 65 ये था मणिपुर स्टेट वाला, और ये 2023 का है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस बताना है कौन सा है? सिलोटम साल्विनिया, इक्विसिटम साल्विनिया, लाइकोप्टियम सिलेजिना, या फिर सिलेजिना साल्विनिया। तो सिलेजिना और साल्विनिया जो है वो कौन से आपके हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर लिखा है जेंड्रा लाइक सिलेजिना साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट इज नोन एज। अभी हम पढ़ के आए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में वापस है। हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोसोरस और होमोस्पोरस। तो ये सोरस और स्पोरस के अंदर आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। तो ये कौन सा था? हेट्रोस्पोरस था। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्ट्रॉबेरी कौन आर फाउंड इन। जो स्ट्रॉबेरी कौन सा वो किस में मिलती है? साल्विनिया, टेरिस, मार्केंशिया या फिर इक्विसिटम को। ये किसके अंदर मिलती है? इक्विसिटम के अंदर। डायग्राम से आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर, क्या का रिक्वायरमेंट होती है? बर्ड्स की, वाटर की, विंड की, इंसेक्ट की। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअल में ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर है, सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, यानी जो सिनगेमी है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी किसके अंदर होता है? मोसिस के अंदर, एल्गी के अंदर, फन के अंदर, फंजाई के अंदर। तो किसके अंदर होता है? एल्गी के अंदर होता है, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा गया द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन, यानी जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड किस में होती है? स्पेग्नम में, साल्विनिया में, मार्केंशिया में या फिर फ्यूनेरिया के अंदर। जो लिवर बर्ड्स का एग्जांपल है मार्केंशिया, उसके अंदर कैसी बॉडी मिलती है? थैलोइड बॉडी मिलती है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा है कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट द गेमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट टेंड टू बी, यानी अगर हम गेमेटोफाइट की बात करें, कंपेयर करें ब्रायोफाइटा से, तो जो वेस्कुलर प्लांट्स बॉडी है उनका गेमेटोफाइट कैसा होता है? स्मॉलर टू हैव टू लार्ज सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, या फिर स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता जाता है? डिपेंड होता जाता है स्पोरोफाइट के ऊपर, और जो स्पोरोफाइट होता है वो धीरे धीरे डोमिनेंट होता जाता है। जो आपका ब्रायोफाइट होता है वहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है वो आगे जैसे जाते हैं तो जो आपका स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है वेस्कुलर प्लांट का वो डिपेंड होने लगता है। तो ये सबसे पहले तो ये स्मॉल होता है, बट यहाँ पे लार्ज सेक्स ऑर्गन नहीं होते, लार्ज तो होता नहीं है, स्मॉलर होता है, और यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 72। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया आर्चिगोनिया 4 इज प्रेजेंट इन, आर्चिगोनिया 4 किस में प्रेजेंट होता है? मार्केंशिया में, कारा में, एडियंटम में, फ्यूनेरिया में। यानी एक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, जैसा डायग्राम हमने पहले करा भी था। तो यहाँ पे जैसा हमें ABCD बताना भी था, तो उसी टाइप से डायग्राम से आया हुआ है। तो यहाँ पे किसके अंदर होता है? मार्केंशिया के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में वापस हमसे पूछा है जो सेलेजिनिला एंड साल्विनिया है आर कंसिडर टू रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है। फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक सीड, फीमेल गेमेटोफाइट लेक आर्चिगोनिया, मेगास्पोर पॉजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय द सीड कोट, या फिर एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यहाँ पर हेटेरोस्पोरस वाली बात नहीं कही गई, यहाँ पर वो वाली बात की गई है कि यहाँ पर जो सीड हैबिट कैसे बनता है, तो प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट वाली जो लाइन आती है एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ से बात की गई है। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट पे, वो किसके ऊपर रहता है? पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है कुछ टाइम के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिट। तो सीड हैबिट के लिए कौन सी चीज़ वो इंपॉर्टेंट है? हेटेरोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, या फिर डिपेंड स्पोरोफाइट। तो हेटेरोस्पोरस होना इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। वापिस ये हेटेरोस्पोरस वाला आ चुका है। एडियंटम, इक्विसेटम, ट्रैप्टेरिस, सेल्विनिया। तो सेलेजिनिला और सेल्विनिया के अंदर आ जाएगा आपका सेल्विनिया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे पूछा गया इन द प्रोथेलस ऑफ ए वेस्कुलर क्रिप्टोगेम द एंथेरोजोइड एंड एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एज ए रिजल्ट। यहाँ पर जो प्रोथेलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम है वहाँ पे एंथेरोजोइड और एग जो है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट इज एपोमिक्टिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, या फिर देयर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो ना हो, ऑटोगेमी ना हो, इसके लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे मैच्योर किया जाता है, जो कि हम क्लास 12 के चैप्टर 2 में पढ़ते भी हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया है प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मोस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स में, जैसे मोस एंड फर्न्स में होता है, तो उनको अगर हम करते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टोगेम में, ब्रायोफाइट में, स्पोरोफाइट में, या फिर थैलोफाइट में। तो वो आते हैं आपके क्रिप्टोगेम के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 2003 का क्वेश्चन है, बहुत पुरानी जो एनसीईआरटी होती थी वहां से आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे पूछा गया है इन फंड्स मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। जो फंड्स होते हैं उसमें मियोसिस कब होती है? स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे, स्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे, गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, या फिर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया के जो फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो मियोसिस होती है फंड्स के अंदर, ये पूछा है, तो फंड्स के अंदर मियोसिस होती है जब स्पोर बनाने होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया है डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन। डाइकोटोमस जो ब्रांचिंग है वो किस में मिलती है? लिवर बर्ड में, टेरिडोफाइट में, फर्न में, या फिर फ्यूनेरिया के अंदर।
अंदर, तो ये आपकी मिलती है लिवरवर्ट्स के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 1999 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे पूछा गया द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ, जो वॉकिंग फर्न है उसका नाम वॉकिंग फर्न क्यों रखा गया? क्या वो चलता फिरता है, कुछ और करता है, क्या करता है? इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इट लीव स्टिप, या फिर इट नोन हाउ टू वॉक बाई इट सेल्फ, यानी इसको पता है कि कैसे चलना अपने आप। इट्स स्पोर आर एबल टू वॉक, या फिर इसके स्पोर जो वो चलते हैं, या फिर इट इज डिस्पर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल, या फिर वॉकिंग एनिमल के थ्रू ये डिस्पर्स होता है, इसलिए वॉकिंग फन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इट लीफ टिप के द्वारा जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए इसको वॉकिंग फन बोला गया है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं 81 के बारे में। 81 में क्वेश्चन में पूछा गया हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट पोजिंग पेट्योल, लाइग्यूल, ब्रेक्ट या फिर स्पेथ। 1997 कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसका आएगा लाइग्यूल। बट ये आपका याद रख लेना कि एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक नहीं है। हो सकता है अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता हो तो कहीं कहीं आ जाए, तो पता नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज नोन एज एम्फीबियन। तो किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। तो ये तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया कि टेरिडोफाइट जो होते हैं वो डिफर होते हैं ब्रायोफाइटा में एंड थैलोफाइटा में। ऐसा क्यों है? थैलोफाइटा किसको बोलते हैं? एल्गी को होते हैं। इन दोनों से डिफर होते हैं, इसमें क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मोटाइल एंथ्रोजोइड, आर्चिगोनिया या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो टेरिडोफाइट के अंदर मिलते हैं, बट एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं मिलते, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में हमसे बोला गया टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम द मोस्ट ब्रायोफाइट इन द पॉजिटिव। जो टेरिडोफाइट होते हैं वो मोस्ट और ब्रायोफाइट से अलग क्यों होते हैं? इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, आर्चिगोनिया या फिर फ्लैजिलेटेड। तो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम जो वो टेरिडोफाइट के अंदर होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनिला। जो फ्यूनेरिया है वो आपका ब्रायोफाइट में आता है, सिलेजिनिला जो है वो आपका टेरिडोफाइट में आता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में ये चीज़ नहीं मिलती है। आर्चिगोनियम, एम्ब्रियो, फ्लैजिलेट, स्पर्म या फिर रूट। तो रूट नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि जो आपका सिलेजिनिला है यानी जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर वेस्कुलर प्लांट्स वगैरह होती है और वेल डेवलप्ड होती है, जबकि आपका ब्रायोफाइट में इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लेक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड। यानी ऐसा प्लांट बताना है जो कि स्पोर को तो प्रोड्यूस करता है और एम्ब्रियो को भी करता है, बट वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं है। अब ये चीज़ याद रखना है, टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर फियोफाइटा, ये हमें बताना है कि किसके अंदर होता है। तो एक्चुअली ध्यान रखना कि किसके अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स आपके ब्रायोफाइटा में बढ़ते हैं, बट वहाँ पर कहीं पे कहीं तक ना तो वेस्कुलर टिश्यू है और ना ही सीड है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे पूछा गया द स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज्ड टुगेदर नियर द आर्चिगोनिया ऑफ टेरिस, ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्चिगोनिया इज। यानी इन्होंने बोला है कि टेरिस प्लांट के ऊपर जो है वो फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के जो स्पर्म है वो रिलीज किए जाते हैं, किसके? आर्चिगोनिया के पास में, टेरिस में, बट यहाँ पर केवल जो टेरिस वाले हैं वही वहाँ पर एंटर कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? जो टेरिस आर्चिगोनिया है वो रिपेल कर देता है फ्यूनेरिया स्पर्म को, या फिर जो फ्यूनेरिया स्पर्म है वो गेट किल्ड टेरिस स्पर्म या टेरिस स्पर्म के द्वारा वहाँ पे मार दिया जाता है, या फिर फ्यूनेरिया स्पर्म जो वो लेस मोबाइल है, या फिर जो टेरिस आर्चिगोनिया वो रिलीज केमिकल टू अट्रैक्टेड स्पर्म। तो एक्चुअल में जो टेरिस आर्चिगोनिया होता है वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं ताकि वो वहाँ पे जो टेरिस के स्पर्म है वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो पाए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनिला। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सिलेजिनिला का क्या है? हेट्रोस्पोरस नेचर है, राइजोफोरस, स्ट्रॉबेरी, लाइग्यूल। तो हेट्रोस्पोरस नेचर है, साल्विनिया सिलेजिनिला के, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला क्वेश्चन हमें वापस से एसेसन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, एसेसन रीजन क्वेश्चन है, ये आपका ईयर 2023 का है। ओके, सबसे पहले एसेसन को रीड करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड कैरिड बाय एयर करंट। यानी इन्होंने बोला है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वहाँ पे पोलन ग्रेन जो वो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया बाय एयर करंट्स। सेकंड है एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, बिल्कुल सही है। वेयर द मेल गेमेट एंड आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। एक्चुअल में ये गलत है, पोलन ट्यूब फॉर्म्ड होती है, नॉट फॉर्म, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, ये तो हमारा आएगा नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 89 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस, इनमें से कौन सा प्लांट मोनोइशियस है। आपका साइकस यह है या फिर सारिसिया है, कारा है या फिर मार्केंशिया पॉलीमोर्फा है। तो आपका जो साइकस है वो आपका डायोसियस होता है और आपका पाइनस जो है वो मोनोशियस होता है, बट यहाँ पे मोनोशियस में आपका कारा आ जाएगा। कारा क्या होता है, आपका मोनोशियस प्लांट होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म, सिलेजिनिला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, दोनों ही हेटेरोस्पोरस होते हैं। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल्स जिम्नोस्पर्म नहीं होते, टेरिडोफाइट होते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सेट्रस, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो स्टेम होती है वो यूजुअली अनब्रांच होती है साइकस एंड सेड्रस के अंदर। ऐसा नहीं है सेड्रस के अंदर आपकी ब्रांच होती है, साइकस के अंदर अनब्रांच होती है। तो ओव्यूल ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला ये बिल्कुल सही है कि ओव्यूल जो होते हैं वो नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे बोला गया है कि आपका सिलेक्ट द मिसमैच। साइकस में डायोसियस बोला गया है, साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस बोला गया है, इक्विसिटा में होमोस्पोरस बोला गया है और पाइनस के अंदर डायोसियस। पाइनस अभी बताया था मोनोशियस होता है और आपका साइकस जो वो डायोसियस होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत लिखा गया है। अगर मोनोशियस आता तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसिकल। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, थिक क्यूटिकल आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्ट होती है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस, केवल हेटेरोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया आपका जिम्नोस्पर्म नहीं होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ये रह गया, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, यानी गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। टेरिस के अंदर, पाइनस के अंदर, फिनेरिया के अंदर, मार्केंशिया के अंदर। तो आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है पाइनस और यहाँ पर गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे पूछा गया है रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट और ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मोसिस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर ऑफ, सिलेजिनला इज ए होमोस्पोरस, ये गलत हो गया। सबसे पहले हमारे बी वाले ऑप्शन हटा दो। कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस है, वेम ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलता है तो आगे चलते हैं। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइटिक, वेयर इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक, ये बिल्कुल सही है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट, तो यहाँ पर ये जो आपका सही है और ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी फिर ये वाली गलत हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ADE वाला ऑप्शन आ जाएगा। ADE वाला ऑप्शन हमारे पास में आना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज ए टिपिकल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे आपको याद रख लेना जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। आगे चलते हैं, बी में बोला गया ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए, ये ए है। एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन बिल्कुल सही है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। म्यूकर है वो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यहाँ पर तो कोई भी फ्लैजिला नहीं होते हैं क्योंकि ये म्यूकर के अंदर जो जूस्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है। गलत लिखा गया है, फंजाई किंगडम के अंदर मेंशन है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2013 में क्वेश्चन है और मैं अगर बता रहा हूँ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देना होगा आपको स्टेटमेंट टाइप का तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके 98 का क्वेश्चन है A to D आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द एलम liverwort, mosses and fern gametophyte are free living, gymnosperm and some ferns are heterosporous, sexual reproduction in fucus, volvox and albugula is oogamous, the sporophyte in liverwort is more elaborate than the mosses and both pinus and markensia are dioecious, ये हमें यहाँ पे बोला गया है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इन liverwort जो mosses and fern में जो गेमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म और जो आपका एंजियोस्पर्म है वहाँ पे डिपेंड करता है, तो ये तो सही हो गया। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, बिल्कुल। सेलेजिना साल्विनिया जो आपका वो आपका टेरिडोफाइट में आता है, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वोल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगा oogamous होता है, ये भी बिल्कुल सही है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन द मोसिस, ये गलत लिखा गया है। द स्पोरोफाइट इन मोसिस
इज मोर इलेबोरेट देन इन द लिवरवर्ड, ये अगर आता तो ये सही होता, तो ये हमारी गलत हो गई। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोशियस, अभी तो पढ़ के आए थे, पाइनस आपका मोनोशियस होता है, नोटेड डायोशियस आपका जो मार्केंशिया वो डायोशियस होता है, तो ये भी गलत हो गई। तो हमारा डी और ई जो वो गलत है और ए बी सी जो वो सही है। तो हमसे बताना कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 2 3 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 3 4 1 2। अब देखो ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने बताया था अगर आपको एक भी मिस्टेक यहाँ पे इधर उधर हो जाती है तो आपको 1 2 3 करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एक एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होगी तभी आपका आंसर आ पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस, गिंको के अंदर आपका क्या कॉमन होता है? फ्यूनेरिया आपका किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। गिंको आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर, ड्रायोप्टेरिस आपका टेरिडोफाइटा के अंदर। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया वाला ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, और इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता, और ये स्पोरोफाइट जो आपका वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो ये इस टाइप से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 100 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट। तो हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल करेक्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी हमारे पास में, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट जो है वो कहाँ पे, टेरिडोफाइट के अंदर, सेलिजिनस साल्विनी के अंदर देख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग सीड, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम या फिर वेसल। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो है वो आपका मोटाइल स्पर्म देखने को मिलती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वापिस वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 98 था। हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वापस वही दिया है 1 2 3 4 बताना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इन इक्विसिटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। आगे लिखा है इन गिंको द मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। आगे लिखा है द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड इन द पॉलीट्राइकम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोल्वोक्स इज आइसोगेमस, और द स्पोर ऑफ स्लाइमोड इज लेक सेल वॉल। स्टार्टिंग में नीचे से स्टार्ट करते हैं। स्पोर ऑफ स्लाइमोड में जो है वो ट्रू वॉल्स होती है, इन्होंने बोला कि सेल वॉल होती नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी अभी पहले वाले जो ऑप्शन था वहाँ पे ऊगेमस पड़ा था कि वोल्वॉक्स के अंदर ऊगेमस होता है, इन्होंने बोल दिया आइसोगेमस, गलत हो गया। द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम। अभी वो लिवरवर्ट्स और जो हमारे पास में मोसिस था उसी को चेंज किया गया है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। रिक्शिया क्या होता है आपका लिवरवर्ट होता है, और पॉलीट्राइकम आपका मोसिस होता है। इन्होंने यही बोला है कि लिवरवर्ट जो मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइकम, ये गलत बोल दिया गया है, जो यहाँ पर उल्टा आना था। द स्पोरोफाइट इन पॉलीट्राइकम इज मोर डेवलप्ड देन इन द रिक्शिया, ये ऐसे आना था, तो ये गलत हो गया। इन गिंको द मेल गेमेटोफाइट इज नॉन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है क्योंकि वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर। इन इक्विसिटम द फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी हमारी गलत हो गई। केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमसे यही पूछा है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में हमारे पास में ये बताना कि ABCD वाले डायग्राम कौन से हैं। तो सिंपल है, हमें बताना है कि ABCD कौन से है। तो ए हमारा कौन सा है, सिलिजिनला है, ए वाला सिलिजिनला एक ही है, तो यही से आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, बी हमारा इक्विसिटम है, इक्विसिटम बी केवल एक ही है, और ये हमारा साल्विनिया हो गया, और डी वाला हमारा गिंको हो गया, तो इस टाइप का एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज द ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन सा है, गिंको है, मार्केंशिया, सेड्रस है, या फिर इक्विसिटम है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम हमारा मार्केंशिया आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन क्रिप्टोगेम बताना है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम हमारा इक्विसिटम आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे सामने है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कहाँ पर जो वो गेमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। पॉलीट्राइकम, टेरिस में, फ्यूनेरिया में, सेड्रस में। तो जिम्नोस्पर्म में नहीं कर सकते, एंजियोस्पर्म में नहीं कर सकते, और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सेड्रस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर पोलन चैम्बर किसको रिप्रेजेंट करता है। ए कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड आफ्टर पोलिनेशन, an opening in the mega gametophyte through which is the pollen tube approach the egg, the microsporangia in which the pollen grain develop, या फिर a cell in the pollen grain in which the sperm are formed। तो हमें ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे जो पोलन चैम्बर होता है वहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया इन विच द पोलन ग्रेन जो वो डेवलप होते हैं, तो उसको हम पोलन चैम्बर बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 हमसे बोला गया, फ्लैजिलेटेड मेल गेमिट आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें बताना है कि जो फ्लैजिलेटेड मेल गेमिट होना चाहिए, यानी सबके अंदर जो आपका फ्लैजिलेटेड मेल गेमिट होना चाहिए। जिग्नेमा, स्पेरोलिजिना एंड हाइड्रिला, फ्यूकस, मारिसिला एंड कैलोट्रोपिस, रिक्शिया, ड्रायोप्टेरिस, साइकस
एंथोसिरस, फ्यूनेरिया एंड स्पाइरोगायरा। तो जो रिक्शिया, ड्रायोप्टेरिस और साइकस है, इन तीनों के अंदर जो हमारा मेल गेमेट होता है वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ प्लांट है वो सीड प्रोड्यूसर नहीं है। फन, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया फाइकस, फाइकस क्लेमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया और पाइनस। तो सिंपल यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि कौन सा जो है वो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सीड प्रोड्यूस कौन सा नहीं करता है, तो सिंपल है आपका जो फाइकस है वो करता है और पाइनस है वो भी करता है। तो फन एंड फ्यूनेरिया जो है वो आपके नहीं करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, और फन जो टेरिडोफाइटा के अंदर वो वाले नहीं करते, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन सा है, साइकस, मोस, सैक्रोमाइसिस, स्पाइरोगायरा। तो साइकस जो होता है उसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वापस से 110। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड एंड लिविंग फॉसिल। वापस भाई पूछ लिया, पाइनस, साइकस, लेजना, मेटास्पाइकस। साइकस को लिविंग फॉसिल बोला जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा वापस से ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पर बोला गया साइकस हैज 2 कोटिलिडन बट नॉट इंक्लूड द एंजियोस्पर्म बिकॉज। यहाँ पर इन्होंने बोला कि साइकस के पास में 2 कोटिलिडन तो होते हैं बट इसको एंजियोस्पर्म में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। नेकेड, ओवल, सीम्स लाइक मोनोकोट, सर्सिनेट, टाइक्सिस या फिर कंपाउंडली। तो नेक्ड ओव्यूल होता है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 112। क्वेश्चन नंबर 112 में हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड। यानी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता बट वहाँ पे सीड होते हैं। तो टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एल्गी में, ब्रायोफाइट में। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला कि वेस्कुलर टिश्यू होना चाहिए और सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसा कौन सा आ सकता है, तो यहाँ पर केवल एक ही आ सकता है टेरिडोफाइट के अंदर, क्योंकि सभी टेरिडोफाइट के अंदर सीड वगैरह नहीं थे बट वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू थे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 113 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा होता है। डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइकस इज इनकरेक्ट। साइकस के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हैज सर्सिनेट वर्नेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल, इट रूट कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर डज नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज फीमेल। तो एक्चुअल में ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात किया गया, जाइलम वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पर ये जाइलम वेसल जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में बोला गया ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है इज द प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ये किसके लीव्स में प्रेजेंट होता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में, साइकस में, या फिर ए एंड सी। तो ये पाइनस और साइकस दोनों के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में बोला गया मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स बोला गया यहाँ पे, एंड लीफी गेमेटोफाइट बोला गया आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑल ब्रायोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म। तो सभी के अंदर जो वो ब्रांच राइजोइड्स वगैरह नहीं होते हैं, कुछ एक के अंदर होते हैं, तो सम ब्रायोफाइट के अंदर आएगा, लिवरवर्ट्स वगैरह के अंदर आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। द स्मॉलेस्ट प्लांट जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मेनी स्पीसीज। तो स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म है, इस फैमिली के अंदर कितने स्पीसीज मिलते हैं, तो ये एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक नहीं है। 1996 का क्वेश्चन है। 640, 300, 1000 या फिर 900। तो 900 याद रख लेना, बट ये एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोजोम, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इट्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अभी पढ़ के आते हैं हैप्लॉइड होता है, और जो आपकी लीफ होती है वो डिप्लॉइड होती है, तो इसका हाफ कर लो 12, 8, 16, 24। तो हाफ हैप्लॉइड होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। पाइनस के अंदर जो विंग्स ऑफ सीड होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं। ओवलीफेरस स्केल से, इंटेगुमेंट न्यूक्लियस ब्रैक्ट से। तो ओवलीफेरस स्केल से वो डेवलप होते हैं, एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 120 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा है। सिलेजिनला है, फ्यूनेरिया है, क्लेमाइडोमोनास है, या फिर पाइनस है। तो क्लेमाइडोमोनास तो आपका बहुत पीछे रह जाता है, फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइट में आ जाता है, सिलेजिना आपका टेरिडोफाइट में आता है, तो जिम्नोस्पर्म आपका सबसे डेवलप्ड है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में है रेजिन एंड टर्पेंटाइन। जो टर्पेंटाइन है वो किससे ऑब्टेन होता है, साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से, या फिर एबियस से। तो ये आपका डेवलप होता है पाइनस से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 122। पाइनस के अंदर जो है पोलन ग्रेन के अंदर जो है वो 6 क्रोमोजोम है, तो एंडोस्पर्म ये भी आपका पोलन ग्रेन है वो गेमेटोफाइट हो गया, हैप्लॉइड होता है, तो आपका एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। 12, 18, 6 या फिर 24। तो 6 ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 123 है, ए प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट। यहाँ पे सीड होता है बट वहाँ पे फ्लावर फ्रूट नहीं होते। टेरिडोफाइट, मोसिस, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 124, ए प्लांट इन विच द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट बाय जाइगोट। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो जाइगोट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उतना ही होता है ये। पाइनस के अंदर, सिलेजना के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर या फिर ड्राइप्टेरिस के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ये आगे आता है जहाँ पे लाइफ साइकिल वगैरह आती है वहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 125। 125 में बोला कि पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। इसके अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो नहीं होता है, एम्ब्रियो आपका डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर, पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म बिल्कुल सही है। मेगास्पोर इंटेगुमेंट रूट, ये आपका डिप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन लीफ रूट वगैरह ये डिप्लॉइड होते हैं। तो ये वाला आ जाएगा आपका, एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और मेगास्पोर, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर है 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। हमें बताना कि कौन सा रॉन्गली मैच है। 2012 का क्वेश्चन है। गिंको में बोला इन्होंने आर्चिगोनिया, साल्विनिया में प्रोथेलस, वायरॉइड में आरएनए, मस्टर्ड के अंदर सिनर्गिड। तो वायरॉइड के अंदर आरएनए होता है आपका, मस्टर्ड के अंदर सिनर्गिड देखने को मिलता है, गिंको के अंदर आर्चिगोनिया, बट साल्विनिया के अंदर आपका प्रोथेलस देखने को नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर द ऑटोट्रोप। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऑटोट्रोप है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा, नोस्टोक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, कारा आपका एल्गी है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टरम इनके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं है आपका, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस ये भी नहीं आपका, ये आपका फंजाई के अंदर आता है। ट्रिप्नोसोमा ये भी नहीं आपका। पोरफायरा और वोल्फिया ये दोनों आपका प्लांट्स के अंदर आते हैं, तो ये भी होंगे। 4 हो जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 3। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ऑटोट्रोप बोला है, बट जो आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है वो कीमो ऑटोट्रोप है, और जो नोस्टोक, कारा, पोरफायरा और वोल्फिरिया है वो आपका फोटो ऑटोट्रोप है। मतलब ये कीमो को यूज करके हुए अपना खुद फूड बना लेते हैं। तो यहाँ पे केवल ऑटोट्रोप पूछा है, कीमो या फोटो नहीं पूछा है। तो हमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इन दोनों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल 6 जो है वो ऑटोट्रोप हो जाते हैं। अगर कीमो ऑटोट्रोप पूछते तो 2 होते, फोटो ऑटोट्रोप पूछते तो 4 होते, ओनली ऑटोट्रोप पूछा था टोटल 6 हो जाएंगे। तो 6 वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इन इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। यानी गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फ्री लिविंग होना चाहिए। मस्टर्ड, कैस्टर्ड, पार्सनेस और स्पेग्नम। तो ये ब्रायोफाइट के अंदर मिलेगा स्पेग्नम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में हमसे क्या पूछा गया है? Select one of the following pair of important feature distinguish Gnetum and from Cycas and Pinus। जो Gnetum है वहाँ पे इनको डिस्टिंग्विश करना है, एंड शो एफिनिटी विद द एंजियोस्पर्म। यानी यहाँ पर ये जो है वो जिम्नोस्पर्म के साथ में तो डिफरेंट कर रहा है, बट एंजियोस्पर्म के साथ में पेयर जो है वो मैच कर रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? पेरियंथ एंड 2 इंटीग्यूमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनेशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ द आर्चिगोनिया। तो यहाँ पर क्या है, जो एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल एलिमेंट होते हैं जो जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, और एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया भी होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया, कोनिफर डिफर फ्रॉम ग्रासेस। यानी कोनिफर के होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, वो आपके एंजियोस्पर्म से कैसे डिफर है? फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल, लेक ऑफ जाइलम ट्रैकेट, एब्सेंस ऑफ द पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है वो आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 132, 2005 का क्वेश्चन है। एक्टोफ्लोइक सिनोप्स्टिल सिनोप्स्टिल इज फाउंड इन। ये जो एक्टोफ्लिक सिनोप्स्टिल है वो किसके अंदर मिलता है? तो ये टर्म्स भी ऐसी है, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं अभी फिलहाल। ऑस्मोंडा एक्विसिटम, मार्सेलिया, बोट्राइकम, एडियंटम, कुकुरबिटेसी, डिक्सोनिया एंड मेडन हेयर फन। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये कोई भी एनसीईआरटी में है नहीं, एज इट इज़ अगर आपको याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे ऑस्मोंडा एंड एक्विसिटियम जो है वो आपके एक्टोफ्लोइक सिनोप्स्टिल आपका आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 जो है वो हमारा मैच द कॉलम है। पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, लिविंग फॉसिल, राइजोफोर, स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट और लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी। यहाँ पर गिंको, माइकोसिस्टिस, इकोलाई और सिलेजना और वोल्फिया दिया हुआ है। तो मुझे एक पता है, स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट आपका वोल्फिया होता है, यानी डी एन के साथ चला जाएगा। और लिविंग फॉसिल के अंदर आपका साइकस और गिंको आता है। तो बी जो है वो जे के साथ और डी एन के साथ, अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख रहे थे हम, तो ऐसा देखते हैं ऑप्शन हमारे पास में जो है वो डी
एन के साथ में आना चाहिए। तो डी एन के साथ में तो केवल एक ही ऑप्शन है और बी हमारा जे के साथ में, ऐसा ऑप्शन ही केवल एक है। बट हमें बाकी भी मैच द कॉलम करने हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर वापस से आ जाए तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में वैसे आंसर आ चुका है, तो ए एल बी जे सी एम ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इतना हम ये नहीं इसलिए बताया क्योंकि अगर हमें एनसीईआरटी आती है तो क्या हम एनसीईआरटी से भी ऐसा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। बट बाकी अब हम वापस से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिट्राइकस फ्लैजेलन। पेरिट्राइकस फ्लैजेलन आपको मिलेगा ई कोलाई के अंदर। लिविंग फॉसिल में आपको बता चुका हूं गिंको के अंदर होगा। राइजोफोर की बात करते हैं तो राइजोफोर आपको मिलेगा स्लेजिनेला के अंदर। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट मैं बात कर चुका हूं वोल्फिया के अंदर। और लार्जेस्ट बेलियन एल्गी अगर हम बात करें तो वो आपका होगा मैक्रोसिस्टिस। तो हमारा जो ए है वो हमारा जा रहा है एल के साथ में, फिर बी जो है वो जे के साथ में पहले ही चला गया था, सी हमारा एम के साथ में जा रहा है, डी एन के साथ में, और हमारे पास में जो ई है वो हमारा जा रहा है के साथ में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर तो आ चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं बिल्कुल सही है या नहीं है। तो ए हमारे साथ में जा रहा था, एल के साथ में बी जे सी एम डी एन और ई के, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 134। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया द टू सेप्ट मल्टीसिलिएटेड मेल गैमिट and the mature seed which bear only one embryo with two cotyledon are characteristic feature of किसका, ये साइकड्स का, कोनिफर का, पॉलीपेटल्स एंजियोस्पर्म का, या फिर गेमोपेटलस एंजियोस्पर्म का। ये है साइकड्स का। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेट द लैंड फ्लोरा प्राइमरी बिकॉज ऑफ। जो एंजियोस्पर्म होती है वो लैंड फ्लोरा को डोमिनेट करती है, ऐसा क्यों है? पावर ऑफ एडेबिलिटी ऑफ डाइवर्स हैबिटेट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, नेचर ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर डोमेस्टिकेशन बाय द मैन। तो यहाँ पर जो एडेबिलिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसलिए आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है Which one pair of example will correctly represent the grouping Spermatophyta according to one of the scheme of classifying plant। तो हमें पूछा है कि स्पर्मेटोफाइटा के बारे में पूछा है, तो हमारे यहाँ पे जो है वो बताना है कि कौन सा ग्रुप बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर इनमें से जो है वो गिंको और पाइसम जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 2003 का रिसेंट एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में विदाउट एक्सेप्शन क्या मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ फेसल, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। तो मेज, मिंट, पीपल या फिर पाइनस। तो जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम 139 देख लेते हैं प्लांट ग्रुप विद लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ट्री एंड लार्जेस्ट गैमेट हमें बताना है। तो लार्जेस्ट ट्री जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो ये सारी चीजें जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन बनियान, साइकस, थूजा या फिर पाइनस। तो ये साइकस के अंदर मिलता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 141 में बोला गया ए वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम है विद नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज एंड नेक कैनाल यहाँ पे सेल प्रेजेंट है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स का, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म ओनली का, या फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का। तो ये एक्चुअल में किसके अंदर मिलता है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये आपका जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा अंदर होता है उसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो, यानी यहाँ पर आपका जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म वो कैसे डिफर हो सकता है? ट्री हैबिटेट, ग्रीन लीव्स, ओविल नॉट इनक्लोज इन ओवरी। तो ओविल्स नॉट इनक्लोज इन ओवरी वाला आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 टर्पेंटाइन इज गोट फ्रॉम। टर्पेंटाइन किससे मिलता है? एंजियोस्पर्म वुड से, ब्रायोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से या फिर फन से। तो जिम्नोस्पर्म से मिलता है, तो जिम्नोस्पर्म वुड वहां पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 144। क्वेश्चन नंबर 144 में बोला गया विच वन हैज द लार्जेस्ट गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट सबसे लार्जेस्ट किस में मिलेगा? साइकस में, एंजियोस्पर्म में, सिलेजिला और मोस के अंदर। गेमेटोफाइट हमसे पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। तो गेमेटोफाइट सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे मोस हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन की। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पहला क्वेश्चन है 2023 का। All pteridophyte exhibit haplodiploidic pattern. Seed bearing plant follow haplodiploidic pattern. Most algae general are diploidic. Most bryophyte do not have haplodiploidic life cycle. Most bryophyte के अंदर haplodiploidic ही होती है, तो ये गलत हो जाएगा। Most algae में haplodiploidic life cycle होती है, ये गलत हो गया। Seed bearing plant जो होती है वो diploidic life cycle pattern करती है, not haplodiploidic, ये भी गलत हो गया। All pteridophyte के अंदर haplodiploidic life cycle होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 146 मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, ओह बहुत बड़ा सा है ये तो। ओके, अब तो आ गया होगा, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया और साइकस है। स्पाइरोगायरा हमें पूछा गया है, तो स्पाइरोगायरा के अंदर कौन सा होगा, डोमिनेंट डिप्लॉइड होगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा, डोमिनेंट डिप्लॉइड होगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा। पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा स्पाइरोगायरा के अंदर, क्योंकि स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास वगैरह जो है इनमें आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, तो डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड होगा। इन 2 और 4 में से एक आएगा। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट भी, ये बिल्कुल सही है, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट होते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है लिफी गेमेट अल्टरनेशन डिपेंड ऑन मल्टीपल स्पोरोफाइट, ये वाला नहीं आएगा, तो ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फन की, यानी टेरिडोफाइट की। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डोमिनेंट जो है डिप्लॉइड होगा या फिर हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट का, कि वहाँ पे जो डिप्लॉइड जो है वो डोमिनेट होता है। स्पोरोफाइट अल्टरनेशन विद द रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस, तो ये बी जो है वो हमारा थर्ड के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूनेरिया के बारे में। फ्यूनेरिया हमारा आता है ब्रायोफाइट के अंदर, मोसिस के अंदर, तो मोसिस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो डोमिनेट फेज जो होती है वो क्या होती है आपकी, हैप्लॉइड होती है। लीफी गेमेटोफाइट अल्टरनेशन पार्शियली डिपेंड जो होता है वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये फोर्थ के साथ चला जाएगा, मतलब 2, 3, 4। और साइकस में हमारे पास में डोमिनेंट डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट होगा, वस्कुलर प्लांट होगा, हाईली रिड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट होगा, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, तो यानी 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर आना चाहिए। 2, 3, 4, 1 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 कौन सा है, सॉरी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 में हमारे पास में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1 वाला यही आंसर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में। यहाँ पे पूछा है कि जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास और मर्केंशिया। तो ये किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है हमारे पास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल में लिखा गया है क्लेमाइडोमोनास एनसीईआरटी के अंदर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस पूछा गया है। एनसीईआरटी का बिल्कुल लास्ट पेज समरी से ऊपर वाला, उसी लाइन पे ये चीज मेंशन की गई है। डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। तो एक्टोकार्पस के अंदर कौन सी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, और फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 149, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेयर द करेक्ट आर रॉन्ग। यहाँ पे हमसे पूछा है 2 रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, यानी हमें यहाँ पे करेक्ट नहीं बतानी है, जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है कि कौन कौन सी होगी। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ड इज मोर इलेबोरेट देन द मोसिस। ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट, ये कई बार ये लाइन हम कर चुके हैं, तो ये हमारी गलत होगी, यानी ए जो जिसमें ऑप्शन है वो हमारा आएगा। साल्विनी इज हेट्रोस्पोरस बिल्कुल सही है, तो बी वाला जो है वो हटा देते हैं। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, ये बिल्कुल सही है कि जो जितने भी लाइफ साइकिल होते हैं सीड बियरिंग में उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, तो सी वाला भी हटा दें। पाइनस के अंदर जो मेल एंड फीमेल कौन बोर्न होता है, डिफरेंट ट्री, नहीं ये मोनोशियस प्लांट होता है और ये बिल्कुल सेम प्लांट पे होता है, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, तो ए और डी वाला आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलेगा, पॉलीट्राइकम में, स्टिलागा, वीट के अंदर, या फिर फ्यूनेरिया के अंदर। तो ये मिलेगा आपका फ्यूनेरिया के अंदर, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। इतना ही था, बाय।